अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक कब्रिस्तान के हवाले से थोड़ा सा तारुफ देना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं कि दरबार आलिया बाबा गरीब शाह, यहाँ लोग अपने मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और उनके कहने के बकौल उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। लेकिन यहाँ अभी भी थोड़ी देर बाद, अभी सिर्फ आपको ये श्राइन दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ इस कब्रिस्तान की हालत ज़ार रो रो के हमें कैसा पुकार रही है, कैसा दिखा रही है। हमें नहीं एहसास कि आज जिस जगह ये लोग पड़े हैं, ये ज़ाहिर है हमारे ही हैं, हमारे मुसलमानों के ही हैं ये। आज इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ आकर हम अपनी मन्नतें ज़रूर मानते हैं, लेकिन इनकी देखभाल संभाल के लिए हमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। ये मैं आपको अभी एक कब्रिस्तान की सूरत दिखाने लगा हूँ। ये दरबार आलिया दिखा दूँ पहले आपको कि जहाँ लोग मुख्तलिफ औकात में आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। ये आप देख रहे हैं दरबार की हालत तो फिर भी किसी हद तक अच्छी नज़र आ रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन अभी जब मैं आपको इसकी कब्रें दिखाऊंगा ना, तो हमें अफसोस होता है कि हमारे अपने ही प्यारे, अब ये देख रहे हैं आप कि ये सारी कब्रें ही हैं जहाँ आपको झाड़ियाँ तो नज़र आ रही है, कब्र का निशान आपको यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। ये मन्नतें मानने वालों के जहाँ मुख्तलिफ कपड़े टंगे हुए हैं, जो अपने मन्नतें मानने के लिए यहाँ लाके टांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो उसके बाद अब ये देखें, ये हमारे कब्रिस्तान की सूरत हाल है। नहीं, आप नहीं आएंगे इसमें। अभी आप देख रहे हैं ये हमारी कब्रों का सूरत हाल है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ ये आप देख रहे हैं दो औरतें आई हैं, इनके अपने किसी अजीज़, अपने किसी प्यारे की कब्र है ये, उसके ऊपर फूल डाल रहे हैं। ज़ाहिर है ये लोगों की अपनी मोहब्बतें होती हैं। अब लेकिन आप देखेंगे ये जब अभी आप देख रहे हैं ना, ये सारी कब्रें ही हैं जिनका कब्रों का निशान आपको यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। ये पोजीशन है यहाँ की। हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि ये हमारे अपने ही प्यारे, अपने ही अजीज़, जो हम यहाँ खुद अपने हाथों से दफन करके गए हैं, लेकिन आज हम उन्हें संभाल नहीं रहे। उस कब्रिस्तान का हमें ख्याल रखना चाहिए। कब्रिस्तान ऐसा उजाड़ बेआबान किस्म का है कि यहाँ वैसे ही खौफ आता है, ना कोई चार दीवारी है, ना कब्रों की सफाई है। ये देखें आप, ये कब्रिस्तान की ये सूरत हाल ये बनी पड़ी है, जहाँ कल को हमने ही आना है। जहाँ आज ये हमारे अपने प्यारे दफन हैं, कल कला यहाँ हमें भी आना है। यहाँ किसी वक्त आ जाना, चंद एक फूल डाल देना और उसके बाद इन कब्रों का बिल्कुल ख्याल ना रखना, देखभाल ना रखना। भी आप ये देख रहे हैं ये फूल डाले जा रहे हैं। मैं उन्हें करीब से नहीं दिखा सकता, फीमेल्स हैं, लेकिन दूर से मैं आपको दिखाऊंगा। कब्र के ऊपर फूल डाल रहे हैं, इसके बाद ये पता नहीं 2 महीने 4 महीने साल तक इसे संभालें ही ना। हालांकि फूल डालने से ज़्यादा बेहतर था कि इन कब्रों की जो टूटी फूटी कब्रें पड़ी हैं, इनकी मरम्मत कर दी जाए। यहाँ इतनी खौफ ज़दा जगह भी है इस कब्रिस्तान में, आप देखेंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि यहाँ आम हालात में आम आदमी कितना खौफज़दा होता होगा। आज ये रूहें जो इनके अंदर पड़ी हुई हैं, ये हमें चीख चीख कर पुकार रही हैं कि हम तो अपने गुजार गए हैं, कल को आप लोगों ने भी यहाँ आना है। तो इसलिए अपना आज से ही इसका सबक हमें हासिल कर लेना चाहिए कि इन कब्रिस्तान में ये देखो आप, ये कब्रों के ऊपर ही लोगों ने लकड़ों के ढेर लगा रखे हैं, ये झाड़ियाँ बूटे हैं। ये देख, यहाँ कब्रिस्तान का बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि इसके नीचे कब्र भी हो सकती है। ये देख लें आप, ये देख सकते हैं, ये पोजीशन है। ये अब सामने अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कब्र की क्या सूरत हाल हुई पड़ी है। ये हम मुसलमानों का कब्रिस्तान है, देख लेंगे। ये पोजीशन है कब्रों की। बारिशों का मौसम है और इन बारिशों ने कब्रिस्तान की क्या सूरत हाल बना दी है। यहाँ जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, इस किस्म के बहुत सारे जानवर हैं। अभी भी मैं बच के यहाँ से चल रहा हूँ, गुजर रहा हूँ,
कहीं कोई कीड़ा कोई जानवर निकल ना आए। ये पोजीशन हमारे कब्रिस्तानों की है। ये देखें आप लोग दरख्तों को जो यहाँ थे कब्र के ऊपर साया करने के लिए, उन दरख्तों को ही काट कर ले गए। ये आप ये देखें, ये कब्र के अंदर एक सुराख, इन जानवरों ने अंदर जाके इस कब्र में मदफून मुर्दे की क्या हालत बनाई होगी, उसकी हड्डियों की। ज़ाहिर गोश्त तो उसमें इतने दिनों के बाद नहीं बचेगा, उनकी हड्डियों का उन्होंने सत्यानाश कर दिया होगा। ये देखो, इस पूरे कब्रिस्तान में जहाँ भी आप देखेंगे आपको बहुत थोड़ी कब्रें सही हालत में नज़र आएंगी, जो कि अभी जिन्हें हम ताज़ा कह सकते हैं, साल 6 महीने के अंदर अंदर मदफून होने वाले लोगों। ये देखें, ये कब्रों की पोजीशन है हमारी। ज़ाहिर है जहाँ ऐसी लोकेशन होगी वहाँ जंगली जानवरों का आना, कब्रिस्तान को ख़राब करना, ये लाजमी सी बात हो जाया करती है। सिर्फ ये चंद एक कब्रें हैं जो आपको अच्छी हालत में नज़र आएंगी। ये देख, ये भी कब्रों के ऊपर का ही निशान है, जिसका बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि यहाँ कोई कभी कब्र हुआ भी करती थी या नहीं। मैं आपको पूरे कब्रिस्तान को दिखाने की कोशिश करूँगा, आप मेरे साथ हैं। चैनल तो मेरा हेल्थ पीके के हवाले से, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से, लेकिन ये भी तो एक हेल्थ एंड एजुकेशन ही है ना, कि जो कल के पहलवान और आज उनका नामो निशान बाकी नहीं। कल बहुत बड़े इंतहाई बेहतरीन सेहत के मालिक थे, आज उनकी सेहत तो क्या, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। ये आप देख सकते हैं। ये हमारे कब्रिस्तान की पोजीशन देखकर अफसोस होता है। कल जिनका नाम था आज वो बेनाम हुए पड़े हैं। यहाँ हम गुमान भी नहीं कर सकते, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जिनमें कब्रिस्तान का गुमान भी नहीं होता। मैदान निकले पड़े हैं, जगह साफ हो गई है। आज हम अपने पहले गुजरे हुए लोगों की कब्रों के साथ ऐसा सलूक करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उन्हें नहीं संभालेंगे, उनकी मरम्मतें नहीं करेंगे, तो कल को लाजमी सी बात है कि ये वक्त अपने पे भी आना है। ये देखें, जैसे मैंने पहले बताया ना कि चंद एक कब्रें ही ऐसी हैं जिन्हें हम कब्र कह सकते हैं, बाकी सफ़ा चटियल मैदान। ये देखें, आपको मैदान की सूरत हाल इस ग्राउंड कब्रिस्तान के अंदर आपको नज़र आ रही है, साफ नज़र आ रही है। ये हमारा कब्रिस्तान है। वो सामने आप एक भाई को देख रहे हैं, उसने अभी अभी आकर अपने किसी प्यारे अजीज़ की कब्र पे थोड़ा सा पानी डाला है, कोई अतरनुमा खुशबू भी कोई उसके ऊपर डाली है। ये उनकी मोहब्बत है, ऐसा होना भी चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। अभी वो आप देख रहे हैं कि एक दरख्त से कुछ टहनियाँ तोड़ रहा है जो इस कब्र के ऊपर रखेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपने अमाल को सही करें और अपने कब्रों की मरम्मत की तरफ खुसूसी ध्यान दें। दरूद शरीफ पढ़ें, कुल अल्लाह पढ़ें, तिलावत कुरान पाक पढ़ें, और जो लोग हमारे अजीज़ गुज़र गए हैं हमारे अजीज़ों से मतलब यही नहीं कि जो मेरे रिश्तेदार हों, भाई हों, दोस्त हों, वो ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान सारे आपस में भाई हैं। जो गुज़र गए हैं वो भी हमारे भाई थे, जो अभी दुनिया में मौजूद हैं वो भी हमारे भाई हैं। हमें अपनी आक़िबत संवारने के लिए भी अमाल की ज़रूरत है, और जो हमारे अहबाब गुज़र गए हैं
उनके लिए कलमा कलाम पढ़कर बख्शने की ज़रूरत है। आज जो लोग गुजर गए हैं वो बेचारे खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उनके काम वही चीज़ आएगी जो आज हम पढ़ के उनके लिए बख्श देंगे। आप ये देख रहे हैं कब्रिस्तान के ऊपर वो थोड़े से हरे पत्ते डाल रहा है, ये उसकी मोहब्बतें हैं। लेकिन अल्लाह करे हम सारे के सारे नेक अमाल करने वाले बन जाएं ताकि हमारी आक़िबत अच्छी हो। अभी मैं आपको एक कब्र का और मंजर दिखाने लगा। ये देखें। क्या हाल भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल ब्रदर, ठीक हो, खैरियत? क्यों वीडियो बना रहे फिर देख? हाँ, बस कब्रिस्तान के हवाले से ही मैं देख रहा था कि हमारी कब्रों के हालात कैसे हैं। अच्छा ये एक कब्र है। देखो इस कब्र का क्या हशर हो गया है। सामने कतबा ज़रूर लगा हुआ है, वो बेनाम से, और कब्र नीचे पानी की वजह से, बारिशों के पानी की वजह से बैठ गई है। जो इसके अजीज़ अकारब थे, जो इसके भाई वगैरह थे, भतीजे वगैरह थे, उन्होंने इस कब्र को आके बिल्कुल देखा ही नहीं है, संभाला ही नहीं। अगर वो देखते, संभालते, इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालते तो इस कब्र की ये हालत ना होती जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी एक भाई आए हैं, इन्होंने अपने किसी अजीज़ की कब्र पे पानी भी डाला है, कुछ चंद एक पत्ते हरे दरख्तों के डाले हैं, वो उसकी मोहब्बतें हैं, और यकीनन वो कुछ पढ़ के भी इन्हें बख्शेंगे। और ज़ाहिर है आज वालिद की कब्र है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि वालिद की कब्र है, अपने वालिद की कब्र पे आए हैं। उन्हें पानी उसके ऊपर छिड़काया है। मैं 8वें 7वें दिन गेड़ा मारता रहना। माशाल्लाह, अच्छी बात है। भाई बता रहे हैं कि 8 7 10 दिन के बाद अपने वालिद की कब्र को संभालते रहते हैं, और इसीलिए उनकी कब्र माशाल्लाह महसूस हो रही है। उसकी पोजीशन 3 साल गुजर गए। 3 साल के 3 और ये हर 8-10 दिन के बाद आकर उस कब्र को संभाल लेते हैं। इसीलिए उस कब्र की हालत भी देखने में अच्छी महसूस हो रही है। हमें चाहिए कि हम सब ही अपने अजीज़ों के, अपने प्यारों की कब्रों का इसी तरह ही ख्याल रखें। कब्र है ना जी जी। इनू सारे 3 के 3.5 महीने हुए ने, इस भाई फौत होए ने। अच्छा। ते ए नूरी वाले खूह ते इंदे रिश्तेदार बैठे ने इस भाई दे। ओह, अभी भाई बता रहे हैं कि यहाँ करीब ही कोई नहर दे उत्ते। ठीक है। अभी यहाँ करीब ही उनका आबादी है, उनका ये भाई है। अभी 3 महीने भी इसको फौत हुए नहीं हुए हैं, और 3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि इस कब्र का क्या हशर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ये दफना के गए हैं, दफनाने के बाद दोबारा आकर कब्र को संभाला ही नहीं गया है। एक दफ़ा भी कब्र को आके देखा नहीं गया है। कल को जब वो गुजरेंगे, गुजरना तो हम सब ने है, बिल्कुल, जब वो गुजरेंगे तो उनके जो पिछले हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनके पिछले भी इनके साथ यही सलूक बरतेंगे जो इस कब्र वालों ने अपने इस अजीज़ के साथ बर्ताव किया है। अगर वो ये संभालते तो ज़ाहिर है हम आज जैसा बोएंगे कल को वैसा ही काटेंगे। ये तो बदला देना पड़ता है ना। बिल्कुल। ये किसी शायर का शेर मुझे अभी मौके पे याद आ रहा है कि ना गोरे सिकंदर ना है कब्रे दारा, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बहुत बड़े बड़े बादशाह आए, बहुत बड़े बड़े वज़ीर आए, बहुत बड़े बड़े चौधरी नंबरदार आए, दुनिया से चले गए। आज उनकी कब्रों का निशान तक भी बाकी नहीं है। उनका नाम लेने वाले लोग भी बहुत ही कम मिलेंगे, उनको भूल गए होंगे। और यही अशर हम सब के साथ होना है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक हिम्मत दे कि हम अपने कब्रिस्तानों का भी ध्यान रखें और अपनी उन्हें अपना कलमा कलाम बख्शें ताकि उनकी बख्शिश का कोई ज़रिया बन सके। ज़ाहिर है आज हम उन्हें बख्शेंगे, कल हमारी औलाद, हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारी बहनें वो हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारे लिए कलाम बख्शेंगी और हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। लेकिन ये होना तभी है कि जब हम खुद इनके लिए करेंगे, कल हम उसका ही फल हमें मिलेगा ही। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस कब्रिस्तान के हवाले से ही कि कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने माल मवेशी बांध रखे हैं। वहाँ कब्रों का, जहाँ कब्रें थी, आज कब्रों का निशान भी वहाँ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ माल मवेशी वगैरह बांधने की वजह से। मैं भी थोड़ी देर तक आपको दिखाता हूँ वो सीन भी। हाँ, 4 दीवारी हो तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। 4 दीवारी ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है ना, आबादी वालों की। जो लोग यहाँ जिनके लवाकिन दफन हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ 4 दीवारी के वाले से, हुकूमत तो नहीं देगी इस तरफ तवज्जो, हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं देनी। ये हमने ही सोचना है कि हम इसका क्या तरतीब बना रहे हैं। जिन्ने घर बनते ने सही हुण कब्रिस्तान बामणी पोल वालियां दा भी ते इत्थे
ਨਹੀਂ ਬਾਹਮਣੀ ਪਿੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਣਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਲਾ ਲਵਣ, ਮਸਾ 1000 2-2000 ਆਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਏ। ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। जी दोस्तों, ये अभी आपने एक दोस्त की ज़ुबानी सुन लिया जो यहाँ का मुकामी है। अभी मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ माल मवेशी वगैरह बांधे जाते हैं इस कब्रिस्तान में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कब्रिस्तान में से गुजर रहा हूँ, हालांकि और आपको दिखा रहा हूँ कि साफ मैदान नज़र आ रहा है कब्रिस्तान का, तो यहाँ गुमान भी नहीं गुजरता। चंद एक कब्रें हैं जो नई हैं, ताज़ा हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ कब्रिस्तान है। बाकी सारे का सारा आप ही देख रहे हैं मैदान निकला हुआ है। सिर्फ श्राइन में, इस मज़ार के अंदर भी सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, हल्का फुल्का है। चलो ये भी इनकी मेहरबानी है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते हैं, हालांकि होना बहुत कुछ चाहिए, कर बहुत कम रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये पोजीशन कब्रिस्तान की। ठीक है दोस्तों, बाकी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।